भगवान की, भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। यथास्थान विराजमान होकर अगर आप पे तौलिया है, रूमाल है, टोपा लगा है, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी हो, दुपट्टा है, तौलिया है, वो अपने सिर को ढांक लें, ओढ़ लें, सिर पे डाल लें, सिर पे डाल लें। जो साधना की कथा है वो हमारे ब्रह्मांड में विराजमान रहे और ब्रह्मांड में भागवत कथा विराजमान हो जाए। जैसे ही ब्रह्मांड में अगर भागवत का वास रहेगा, आखिरी दिन की कथा है, अबे तो हिकत रही याद रही, मगर अब मर्यादा से अपने हृदय में वास कर जाए भागवत, इसलिए सिर को ढांका जाता है। आज माता बहनों के पास क्या है, सिर को जरूर ढांकती है सम्मान के लिए, तो सिर ढांकना बहुत जरूरी है। आज उसके लिए भी अधिकार है कि सिर पर तौलिया, रूमाल, कछु भी डाले, मगर जरूर डाले और सात्विक की कथा अपने हृदय में वास करे। और ना होते तो दो जने में समझ हो जाए, राम का थोड़ा लगे हुए भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह सर्वं श्रीमते भागवते पुराण मोक्षदायिनी। देखिए 4 युग हैं, कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की उम्र कितनी है? सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष। सतयुग 17,28,000। सतयुग से आए हैं त्रेता, त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष। फिर आए हैं द्वापर, द्वापर की आयु कितनी है? 8,64,000 वर्ष। और जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं कलयुग, कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी कितना समय गया है कलयुग? 5,125 साल कुल कलयुग व्यतीत हुआ है, जिसकी उम्र है 4,32,000 वर्ष।
और तेरे से 5125 साल घटा दो तो अभी 4,26,000 सेपरेट रखा है कलयुग, कुछ नहीं हुआ है। कलयुग इस धरा पर कितना आया है, तुम्हारे शरीर में नाखून है इतना। कलयुग कली प्रथम चरणे, शरीर कितना बड़ा है और शरीर में नौ कितना छोटा है, ये नाखून। तो नाखून के बराबर कलयुग ने इस धरा में प्रवेश किया है। अभी बाला का नहीं इतना है। अब जब इतने सेठ में जो इतना ज्यादा होगा कि गौ मारी फिरन लगेगी, वेद का विरोध होने लगा, जातियां बट गई, धर्म निषेध होने लगे, इतनी सी उम्र और जो अपनी जोर और हुए तो कर दे। अपनी उम्र कितनी हो सकती है कलयुग में? मात्र 125 साल बस। कलयुग में आयु रही है मनुष्य की 125 वर्ष, एंड है। अब भैया लाख से बात चल रही है, अब लाख में तो बहुत हो रही है, 4,32,000 वर्ष। तो अपन तो मर मर के दोबारा नहीं जानते किताब से ना किताब से। अब नहीं जाने अपने बाप से जोड़ों का जो नहीं तो इतनी सुनाई होगी कि बचना नहीं है, लट पड़ेंगे गलियों में। पशु पक्षी भी नहीं, कोई भी धर्म नहीं रहेंगे, कोई मर्यादा नहीं रहेंगे। मनुष्य जिंदा नहीं जाएगा, काट के भोजन करके खाएगा, मनुष्य ही कोई छोड़कर मनुष्य ही भोजन करेगा। इसी कलयुग इतना पाप बढ़ेगा। और 50 साल तक कलयुग में बरसात नहीं होगी, बरसात मिट ही जाएगी। 50 साल कर दिए जो मास हो गया तो जल स्रोत के कारण तड़पेंगे, लोग मारे जाएंगे। तो भगवान से विनय लगाना, इसमें हम कहते हैं कि हे भागवत पुराण, ऐसे समय में हमें कल भेजियो, तुम्हारे बगल में राखियो, सतियो बजा पहुंचा दियो, और यही भगवान की कृपा है। जैसे आप स्वर्ग कभी मत मांगना भगवान से। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है 5 स्टार होटल। स्वर्ग होटल है, जेब में जब तक गरम तब तक तुम्हें बफर सिस्टम कितना चाहिए वो मिलेगा। तो स्वर्ग मांगने से क्या होता है? चिट्ठी में कल भी जाते मरने के बाद हमारे पूज्य दादाजी का स्वर्गवास हो गया, तो समझ गए तब क्या हो गई जो ना पुण्य रेगो, तो स्वर्ग में रेगो पुण्य बड़ा घर पटक दो। जैसे तीरथ गए पैसा 20-50,000 देते जो नोट के और बड़ा गए सुनिया से भागोगे घरे या महीने चलो घरे। तो इसी प्रकार पुण्य ही सब कुछ है। तो देखिए सतयुग त्रेता द्वापर वो कलयुग लगा, कलयुग में लगते से धर्म रूपी पैर जो बन करके खड़े थे, पृथ्वी गाय का भेष धारण के खड़ी, कलयुग ने आते से तलवार से 3 पांव काटे। कौन कौन? सत्य का पहला पैर कटा और तू जा दया मिटा डाले, और 3 तपस्या काट दई करे बेओ सत्य कोई नहीं बोले कलयुग में, एक दो झूठ जरूर मिला दो। सत्य दया कर दई, सामने वाले के 1 किलो मांझ नहीं है और पड़ोसी के 200 कुंटल मांझ रहे। जब जाने के लेके 10 कुंटल मेरे में से भरना दया नहीं है, और जब दया नहीं है भरम नहीं है। गाय माता खुशी मिल जाए, तड़पत मछेरू मिल जाए, केस सब चले जाएंगे घरे तो जब जान कोई मदद कर दे। तो दया करी, सत्य गया, तपस्या हवन वाले से पूछो विजा कह रहे हैं कि आपकी कैसे जल्दी हो रही तपस्या कर रहा हूँ। हे भगवान कब है यहाँ, कब है पाए, कब है पाए। तपस्या कौन कर रहा है? तपस्या तो होती है 24 घंटा एक ही आसन से। श्री राम जय हंस हो रही 24 घंटा रोज है, इतने में हम भारे करते विटनेस को इच्छा कोई नहीं हो गया तब कट जाओ। अब एक बचा है बोले दान, बोले लाभ भूलने का भैया भूला ही दान। दान हर व्यक्ति करता है। तो कलयुग में आप मंदिर बनाओगे, कथा करोगे, हवन करोगे, पूजन करोगे, उपाय करोगे, तो आपको लाख गालियां पड़ेंगी, 1000 बुराई आएंगी, दुनिया तुम्हें बुरा कहेगा, सब लोग तुमसे ही बुरे कहेंगे। जो धर्म पर पैर रखेगा वो बहुत परेशान होगा कलयुग। और आखिरकार सत्य परेशान भरे हो जाए, आखिरकार सत्य की विजय जरूर होती है। सत्य ही जीतता है। आप देखना बड़ोरिया परिवार की बात कि आपने
बहुत दिनों से कथा की परिवार सहित सोच रखी है। किसी ने बताया, देवता ने बताया, पंडित ने बताया कि आप परिवार सहित कथा कराओ, सबका उतारो। तो परिवार सहित कथा कराने में आखिरी में टेंट आई नहीं बाबा, कुछ नहीं बाबा, मैं भगला पड़ता है, कर लो जो कर लो, एक मर जाए, एक बोल जाए, एक कह दे हो एक के हो गया साहब, एक के हो मैं हाँ हूँ। आज सबरा परिवार अपनी काट रहा है, सवाल आ रहा है, बोले क्या हो गया? बोले सत्य परेशान बटे भले बहुत तो जब टेंट ना लगो तो अब सत्य की विजय हो गई। तो आज तुम्हारे गांव में यही मानना कि ये प्रथम भागवत कथा तुम्हारी उम्र में आई है, जो आज सबके घर में गांव में शांति रह गई। भागवत तो आपके गांव में बहुत रही है और हर महीना साल में हो ही रही है, पेड़ वर्गन आ रहे हैं, बड़े बड़े वृंदावन के वक्ता आ रहे हैं, परंतु एक पेड़ों ग्यारह महाराज आवे जो बच्चा उसे याद कर रहा है, पूरा वाले भले के लोग यहाँ रहे हैं। तो आज समय बड़ी खुशी की है, प्रेम है। तो आपका आज से भड़ोरिया परिवार का सत्य जागृत हो गया, पूरा परिवार का धर्म जाग गया है। और इस गांव के जितने देवता शून्य पड़े थे वे जाकर गोविंद में प्रतिदिन नृत्य करने इस भाखर में आते, नचवे देवता इस मेहड़े के जितने थे, गांव के थे, मैंने कही जीवन में आज जाकर हमारे लिए तृप्ति प्राप्ति हुई है। तो कथा कोई किताब नहीं है, कथा कोई धंधा नहीं है, कथा कोई दुकान नहीं है, कथा है कैसा धाम है मोक्ष कर द्वारा। तो ये भागवत कथा में अब भैया कलयुग राजा परीक्षित जी महाराज का राज चल रहा था। तो परीक्षित के राज में कलयुग आते से तो परीक्षित मारने गए, कलयुग शरण गिरेगा। ये वेदांत कथा बहुत बढ़िया है, शरण में गिरेगा, शरण आए को मारते नहीं है। परीक्षित बोले के दोस्त अन्याय तुमने मेरे राज्य में आकर धर्म को मार दिया, उसके पैर काट दिए। बोले महाराज मेरा स्वभाव है, जैसे दुष्ट आदमी का स्वभाव है वो वेद में नहीं जानेगा, दुष्ट आदमी का स्वभाव है वो दया में नहीं जानेगा। दुष्ट का स्वभाव अच्छा भले आए, दया आ जाए, घर में बिड़वे में कर हम राम जाके गुणावाड़ी होंगे विचारी ने कैसे कमाऊं, मैं तो नहीं उठाऊं, वो बढ़िया कर ले, वो बिल्कुल नहीं कर आगे आगे दया जाके भी मैं नहीं बढ़िया। कसाई के दया आ जाए कि मैं जब गाय को काटूंगा तो जब कितनी तड़पेगी, वो बिल्कुल नहीं काटेगा। इनका दया नहीं है, दुष्ट आदमी का दया कभी होती नहीं। दया तो हृदय जब भगवान की कृपा होती है तो दया जागृत होती है। दूसरी बात, अब परीक्षित होने के तुझे मैं मारूंगा, बोले नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर से मैं बहुत अच्छा योग हूं महाराज, मेरे समान कोई अच्छा नहीं है। बोले बता कैसे? बोले ऐसे कलियुग के तुम्हें कच्छु नहीं देना है, नाम आधारा और सुमर नारे हाथ जोड़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं पूरे ग्राम जमनिया से, मेहमानों से, भड़ोरिया परिवार से। 4 घर हैं, परीक्षित ने दे दिया रजिस्ट्री करके, इनमें तुम का होना चाहिए, कभी मत बोलना, कलयुग तुमसे नहीं बोलेगा, जब जाने बोल जाए तुम सतयुग में वास करो। कौन कौन से? कि प्रथम युद्ध कीड़ा, द्वितीय मदपानम, तृतीय वेश्यावरण, चतुर्थ जीव हिंसा। पहले नंबर कलयुग का वास कहां पर मिलेगा? जुआ में और सत्ता में। पहले नंबर जीवन पर्यंत भूखों मर जाना, तसला डाल लेना, तगाड़ी उठा करके तसला जो बोलते हैं मेहनत कर लेना, गिट्टी पटक लेना, मगर जुआ का खेल कभी नहीं खेलना, कलयुग तुमसे नहीं बोलेगा। पहला। दूसरे नंबर मदपानम, प्राण भले हिल जाए परंतु कभी जीवन में
सेवन मत करना, मदरा दारू कभी नहीं। प्राण निकल जाए, मर रहे हो तो मर जाए, ना किसी की सीकाखोरी से, ना किसी के कहने से, ना किसी के उत्सव में। अच्छा अगर उत्सव में तुम मदरा सेवन करोगे कि ब्याह है तो मोड़ा को पी लो, कि अपने मोड़ा भवे आप पी लो, तो समझ लेना जो ब्याह भवे बटे में आइए तो वो भाऊ न बेटा दुखी रहेंगे। वो मोड़ा हो पे पी रहे हो तो जीवन भर को मोड़ा तालते हो, कितना दुखी रहेगा। कहा कि उड़िया पानी आप उसमें रह रहे हो। तो अपनी संतान का तुम भविष्य सुधारने आयो या सबको नरक ले जाने आयो? बता दो कि हमारी औलाद आगे चल के भिखारी हो जाए, भूखों मरे, हमारी कमी न मिल जाए, हमें कुछ न बने। बोले क्या? बोले एक ढक्कन को क्या पी लो, जीवन पर्यंत पीते हो, ठीक थी। मगर आज की भागवत कथा का ध्यान कर लेना कि महाराज आज के बाद प्राण भले छोड़ देंगे मगर हम दारू से हाथ भी नहीं लगाएंगे, ये प्रण पक्का करेंगे। दूसरे नंबर दो बातें हो गई। तीसरे नंबर वेश्यागमन, अपनी धर्मपत्नी बच्चों को छोड़ करके कभी किसी स्त्री पर अपनी दृष्टि नहीं उठाना चाहिए। कभी अपनी पत्नी है, वही अपने सर्वस्व है, जैसी भी है, किसी पर भी वेश्या प्रवृत्ति की नजर ना उठाए। ये अपना दूसरा है, उसमें कलयुग रहता है। तीसरे नंबर जीव हिंसा, किसी भी पशु पक्षी को अच्छा तुम मारोगे, ध्यान कर लेना। कोई ये मार दो, किसी भी जीव मारो, वो मारत में जाके बताओ, मरते में जाके वो जिसमें तुम कुल्हाड़ी नसिया कटिया मारोगे, मरते में वो जाकेगा। कोई भी जीव हो, तुमने जन्म तो उसे नहीं दिया, उसके माता बाल बच्चे भूखे पड़े हैं, कोई बच्चा है, कोई चढ़ेने का बच्चा है, बाकी भी तुम्हें पालना है, चोंच ला के बेटा में मम्मी पिताजी हमें भोजन कराएंगे, मगर कोई लोगों ने पकड़े और अंसिया मारो और गाँव में छोपो और खाना उसे मस्त है, उन्हें आनंद हो गए, पार्टी हो गए। मरते जब वो जाके रो, बाकी वो बच्चे रो रहे होंगे, वे जाकर रहे होंगे कि हे भगवान इनका भी ऐसा ही विनाश होए, इनका पूरा सत्यानाश हो जाए। इसलिए कभी जीव हिंसा करके नहीं खाना चाहिए, ये कलयुग का नियम। चौथा, अरे क्या तुम जीवन दाता हो तो किसी को जीवित करके बताओ। मार के खाने वाले तो राक्षस होते हैं। रावण भले ब्राह्मण है, रावण भले विद्वान है, सोने की लंका में वास करता है, उसके चलने से धरती कांपती है, इतना धुरंधर है, परंतु बाने भी यही कर्म करे, एक दिन विनाश पूरे परिवार सहित हो गया। तो तुम कितने भी विद्वान क्यों ना हो, कितने भी धनवान क्यों ना हो, अगर जीव हिंसा पशु पक्षी मारकर खाओगे, टका घेरे बुढ़िया लेकर साफ सफाई, कोई बैठा रहेगा ना, नरक मिलेगा, बच्चे रोते फिरेंगे, तड़पते फिरेंगे। तो ऐसे कर्मों में क्या रखा है? वही भागवत है जो मदरा का सेवन छोड़ दे, वही भागवत है जो जीव हिंसा करके खाना छोड़ दे, वही जय 4 जगह हैं। कल के बोल महाराज सब कच्ची है, एक पक्को दे। बोले ठीक है, एक कमरा पक्को ले ले। बोले कौन सा? पंचमहुम स्थान कंचनो वासनम, जाओ तेरा घर सोने में भी रहेगा। ऐसी कोई को घर नहीं है भैया, ऐसी कोई की माता बहन नहीं है वो इतना सा सोनू ना पेरे, सब पेरे। तो जा हिसाब से कलयुग गली में बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ। कौन से सोने में कलयुग रहता